बनारस में जमीन से लेके आसमान तक का आप देखेंगे, अर्श से लेके फर्श तक का आपको परिवर्तन दिखाई देगा। पहले आके देखिए यहाँ चलने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज देखिए यहाँ रौनक आ रहा है, कितना मजा आता है लोगों को घूमने में। यहाँ पे जाके घाट का नज़ारा देखिए, कितना उन्होंने काम किया है मोदी जी ने। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जाके वहाँ पे जाके आप दिखाइए लोगों को कितना तरक्की किया है वाराणसी में, कितना लोगों के लिए मोदी जी ने किया है। आज सर जी यहाँ तो अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। बड़े भाग वाले हैं हम लोगों ने, पता नहीं माता पिता ने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो आज हमको यहाँ पे अमृत पान करने का मौका मिला है। हजारों साल बाद आज अमृत बरस रहा है। मोदी जी साक्षात देवता पुरुष हैं। राजा विक्रमादित्य जी के बाद अगर इतिहास के पन्नों में किसी का नाम लिखा जाएगा तो मोदी जी और योगी जी का लिखा जाएगा, ये समझ लीजिए। परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? हिंदू राष्ट्र पहले था, आज भी है, पहले भी था, आज भी है। कहाँ मुगल आए? एक छोटे से 10 तो जहाज आ गए, एक मोहल्ले में कब्जा कर लिया। जैसे मुख्तार अंसारी है, इनका भी कभी नाम लिया जाएगा कि ये तालिबान से आए थे, उनके यहाँ से। ये सब कुछ नहीं ना, एक योगी जी आगे सब खेल खत्म हो गया। बड़े बड़े हनुमान चालीसा पढ़ने लगे कि नहीं पढ़ रहे? बड़े बड़े हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये समझ लो। चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे साहब कोई भी हो, भैया कोई है ही नहीं ना मोदी जी के पास। बुलडोजर बुलडोजर भाई मुक्ति मिल गई है। 3 बार दबा के चले गए उनको, इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब चौथी बार में क्या होगा। इसको दबा के चले गए। अरे मुख्तार अंसारी अहमद को बस, और क्या चाहिए? अखिलेश यादव का डर है। मोदी जी उनके घर से कितना टोटी है सब बुलडोजर से निकालेंगे। टोटी के अंदर वो काले धन की एक चाबी थी, समझे? वो काले धन की एक चाबी थी, और टोटी तो एक बहाना है। उसको टोटी को हटाया, काला धन निकल आया उससे। अब वो लोग उड़ता काले धन कहाँ? काला 75 इंच का सीना हो गया है मोदी जी को आने से। 2 घंटे में दर्शन कर लिए विश्वनाथ जी का। 50,000 भक्त इतनी जल्दी दर्शन कर लिए एक बार में, और एकदम आराम से वहाँ स्वेच्छा से रह करके। इसके पहले कभी नहीं हुआ। 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लाइन में लगे रहिए, सुबह आके पूरी रात लाइन लगे रहे, शाम को आइए, सुबह में दर्शन नहीं मिलता था। 6 किलोमीटर दूर तक लाइट लगती है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को शुरू हमने किया था। इस जगह ठीक है, सुनिए, नकलची बंदर हमेशा नकल करता है। एक बात बता दे रहे, मोदी जैसा कोई नहीं है। नकलची बंदर हमेशा नकल करता है। यादव उन्होंने जो भी किया, जो भी बनाया, उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ कहा। कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। करके दिखाइए, उसके बाद कहिए कि हमने किया। आज भाजपा की रैली तो थी नहीं, तो आज सबको को पंडिताई दिखाना, तो आज पूजा करने आना चाहिए था। हाँ, राहुल गांधी कहा नहीं आए यार, पूजा करना। भाजपा की रैली थोड़ी थी, अखिलेश यादव आते, भाजपा की रैली थोड़ी थी। ये रैली नहीं है, पंडित बन रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे पंडित बनते हैं। मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बाबन। आज वो इस स्तर पर पहुँच गए, वो कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ी बात कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बिना कहे 72 बार आ जा रहे हैं, और कोई प्रधानमंत्री इतनी बार आया है? बस एक बात का जवाब दीजिए। अगर इसका कोई जवाब है तो उसके बाद जितने विरोधियां बोल दें। आप सीना चौड़ा होकर को कहिए कि मेरे प्रधानमंत्री हर मौके पे आते हैं, चाहे वो दीपावली हो, गंगा दशहरा, कोई भी फेस्टिवल हो, आपके यहाँ अवेलेबल है। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने सबसे ज्यादा यूपी के थे। कभी यूपी वाले प्रधानमंत्री इतनी बार आए हैं? उससे बड़ा विकास क्या देखेंगे? हर जगह विकास है, अब क्या चाहिए? काशी के गर्व की बात यह है कि काशी की जनता के लिए कि यहाँ की ये सांसद है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये उन्होंने काशी विश्वनाथ जी के लिए और माता अन्नपूर्णा के लिए इतना सोच लिया, गंगा जी के लिए, कि जिसकी कोई सोचा ही नहीं है। जो कि उन्होंने इतना कर दिया, आज तक कोई नहीं किया होगा, न कोई करेगा, न कोई करने वाला होगा। अब तक जो है, आज ये अहिल्याबाई होलकर के बाद ऐतिहासिक घटना घटी है। अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार कराया था। आज यह एक ऐतिहासिक घटना पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक विषय बन गया है। मैं कहता हूं कि इस घटना को जो है विद्यार्थियों के पाठ में रखना चाहिए। यह विद्यार्थियों के पाठ में होना चाहिए कि 400 साल से हमारा देश जो है, हमारा धर्म पिटता रहा था, हमारा मंदिर तोड़े जाते रहे। हाँ। लेकिन आज यह काशी विश्वनाथ जो है जीर्णोद्धार करके नरेंद्र मोदी जो है स्वतंत्र हो गया। महादेव।
यह ऐतिहासिक घटना है। मैं आशीष रस्तोगी हूँ SMS वाराणसी से। पहले ऐसा था कि ये शहर वाराणसी सिर्फ काशी था, लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, यहाँ के हर घर के बच्चों में और हर जवान के दिल में बस इतना प्यार और इतना प्रेम और इतना रस भर दिए हैं कि ये काशी अब बनारस हो गया है। आने वाले 1000 साल में ना कोई मोदी आया ना कोई आएगा, आने वाले 1000 साल तक योगी मोदी जिंदाबाद। ऐसा कोई न मिला ना कोई मिलेगा। अखिलेश यादव बोले कॉरिडोर हमने शुरू कराया था। भैया कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सामने जो है ये देखिए, कभी हम लोग 10 दिन बाद कहेंगे फितवा हमने ही काटा है, वो झूठ बोल रहे हैं। फीता हमने ही काटा है, वो भी कह देंगे। वो तो झूठा बोलते रहे, हमेशा बोलते रहे झूठा। हाँ, कहेंगे कि वो तो फीता हमने ही काटा है, मोदी जी थोड़ो काटे हैं, योगी जी थोड़ो काटे हैं। जनता क्या जानती है? बनारस के संसद पहले संसद है कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए अपने क्षेत्रीय कार्य को देखते हुए सारे गली गली कार्य करा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बाद में हुए, वो पहले बनारस के संसद हैं। और एक एक गली गली का वीडियो उनके पास है। अखिलेश से पूछिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कितने गलियों का फोटो उनके पास है, किस चीज का उन्होंने उदाहरण किया। कोरोना काल में किस गली में आए? हमारे योगी जी तो हॉस्पिटल होते हुए भी बनारस के डीएम का हाल चाल लेते थे कि हमारे क्षेत्र में किसी को कोई भी परेशानी ना हो। कैसे लोग फीता काटते? खाली फीता काटने से कोई काम हो जाता है? हाँ, उसको मेंटेन करने से काम होता है। और अपने संसदीय क्षेत्र में बिना जाति पाति के जो भी सुविधा मिल रही है वो सारे बिरादरी को मिल रही है, सारी जनता को मिल रही है। और बिरादरी तो है नहीं, एक एक जनता को मिल रही है, मानव इंसान को मिल रही है। ये हमारे मोदी जी और योगी जी की देन है। हम कर्नाटक से आ रहे हैं। मोदी जी को देखने आई है। हाँ सर, पहली बार आई है कि? हाँ, पहली बार आए। अच्छा लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है सर। हाँ, कर्नाटक से आया। हाँ, हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कभी नहीं इतना आनंद आता है, पूछो मत आप। बहुत आनंद आ गया सर। इतना आनंद आता है मोदी से। अब इतनी दूर से देखा है तो भी इतना आनंद आया है मोदी जी को देखकर। हरियाणा में क्या हालचाल है? मोदी जी का विरोध है, किसान आंदोलन। हाँ, विरोध था। अब जैसा आंदोलन वापिस हुआ है, अब थोड़ा बदलेगा। अब थोड़ा हाँ। आंध्र से आए हम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा किया। पहली बार आप आए हैं? पहली बार आए हैं, पूरा अच्छा बनाए, पूरा बनारस को। जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी जी, जय मोदी, जय मोदी जी। महाराष्ट्र से आए, हम महाराष्ट्र से आए हैं, अकोला जिले से, मोदी को देखने के लिए। तो मोदी जी का हमारा भगवान विश्वनाथ जी भगवान श्री के रूप में हुआ है। इनको दीजिए भाई, हमको दीजिए। क्या बोले भैया? हाँ जी, क्या बोले? हाँ जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा यार, पहली बार ऐसा लगा। मैं यहाँ का हूँ, बहुत बार आया हूँ गंगा आरती में, बट इससे अच्छा कभी नहीं लगा था। और मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मोदी है तो है। मोदी के जैसा कोई नेता नहीं आया है। मोदी है तो है। वो हम लोग के पिता के समान है, बहुत अच्छे आदमी है वो। ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा आएगा ही नहीं। वो आज तक मोदी ही जीतेंगे, जब भी जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक हमारा देश आजाद रहेगा। और जब तक नहीं रहेंगे, अगर वो चले गए तो हमारा देश फिर आजाद नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। और देश हमारा आजाद है मोदी जी से। अगर मोदी जी चले गए तो समझ लीजिए देश बर्बाद हो गया। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश हमारा बर्बाद। मोदी के खिलाफ कोई ऐसा नहीं है, मोदी के खिलाफ कोई नहीं है। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए देश बर्बाद हो गया। अगर मोदी जी आ गए तो हमारा देश उस दिन आजाद हो जाएगा। नेता चोर है, मोदी जी नंबर 1 है, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। जितने भी है सब मोदी जी जीते। हर हर मोदी, बहुत अच्छे। हर हर मोदी 100 ईयर्स जीना है, प्रधानमंत्री रहने का है। मोदी 100 ईयर्स जीने का है, 100 ईयर्स प्रधानमंत्री रहने का है। उन्होंने बहुत अच्छा काम करे। किधर भी भाग्यशाली ऐसा प्रधानमंत्री पाए हैं। मंदिर को देखे तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सुंदर है मंदिर। शिव का मंदिर बहुत सुंदर दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा। वो उसका देखे तो वो जा रहा है, दिल बहुत खुश हो जा रहे। बहुत, हम हैदराबाद से आए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री आए और केवल यहाँ पे ईदगाह और लोगों के लिए बस
दूसरे जात के लिए सोचते थे, लेकिन हिंदुत्व झलकाने वाला एक मोदी और योगी ही कर सकते हैं, बाकी अखिलेशुद्दीन नहीं कर सकते हैं। शुद्ध रूप से असली मोदी योगी ही कर सकते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं यहाँ आकर के देख करके। ऐसी कभी हम लोग तो कई बार आते रहते हैं, लेकिन ऐसा दृश्य कभी नहीं देखे हैं हम लोग। जय जय योगी, जय जय मोदी। अद्भुत है मोदी जी की क्षमता, अद्भुत है मोदी जी, अद्भुत हैं योगी जी, अद्भुत हैं। ये लोग चलते रहें और इस देश को बचाते रहें और आगे बढ़ाते रहें। ईश्वर से ही हमारी कामना है, हम योगी मोदी के साथ हैं। मोदी जी अद्भुत हैं, मोदी जी अद्भुत हैं, योगी जी अद्भुत हैं। हम यहीं बनारस में रहते हैं, BHU से रिटायर हुए हैं और पहले हम नामित पार्षद रहे हैं। मोदी जी के यहाँ जाके हम मिल भी आए हैं पार्षदों के साथ। लेकिन मोदी जी का जो काम है सराहनीय है, यह पहले कभी नहीं हुआ और बाद में शायद लोग करने में हिचकेंगे। और यह ईश्वर इनको हम लोगों की उम्र दें और यह आगे कार्य बढ़ाएं। अखिलेश यादव करेंगे कॉरिडोर का शुरुआत हम कर रहे थे। अखिलेश यादव तो पता नहीं क्या क्या शुरुआत किए। उनके रिजीम में रात में देहात में 11 बजे बिजली आती थी, हम लोग फरसा लेके गेहूं में पानी भराए हैं और 5 बजे भोर में कट जाती थी और फिर घर चले आते थे। अभी भी और ऐसी बात क्यों वो कहते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोग अपनी जगह पर एक हफ्ता दिन में और एक हफ्ता रात में लाइट आती थी, और वो उनके कहने के अनुसार तो चांद पे भी वही समाजवादी ही खाली गए थे, बाकी उससे पहले तो कोई गया ही नहीं था। मोदी जी जब कोई भी काम योगी जी करते हैं तो कहते हैं हम सोचे हम ही किए थे। तुलना कर सकते हैं, वो लोग जो भी काम किए हैं, मुलायम सिंह जी किए, मायावती की, अखिलेश जी किए, वो अपने काम से और इनके काम से वो बाकायदे तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। रात को जब सोएं बिस्तर पर तो ऊपर वाले से सौगंध लें, अपने अपने जिसका भी अब कहना नहीं चाहिए, और उनका आत्मा, उनकी अंतरात्मा उनको जवाब देगी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अरे वो केवल हज हाउस बनाने के लिए है बस, बाकी योगी जी कर रहे हैं हम लोगों के लिए। योगी जी, मोदी जी पूरे देश को बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ना तो भारत को कभी मिला है ना कभी मिलेगा। उनके इस सोच के लिए, इस विचार के लिए, इस विकास के लिए मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूं। मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। भारत माता की जय, हर महादेव। मोदी योगी बेनीपुर मोदी योगी जी यहाँ पे आए, इतना अच्छा लगा। कभी हमने आकर चौकी लगा के सब लोग देखते थे, आज गंगा जी में सब लोग स्वयं दर्शन किए। हर हर महादेव। बोलना अरे अद्भुत है काशी के लिए ये, मतलब खैसिफ लोग सोचते ही थे, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया। बस इससे ज्यादा क्या कहेंगे। ये बच्चा अन्नपूर्णा स्त्रोत सुना रहा है, अन्नपूर्णा स्त्रोत सुना रहा है। हेलो सर, पहले की जो हमारी गवर्नमेंट थी वो सिर्फ बोलती थी, लेकिन ये एक ऐसे नेता है जो बोलते हैं और करके भी दिखाते हैं। आज तो कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ भारत में कि जो बोलता हो और ना करता हो। मोदी जी ऐसे नेता है जो एक बार बोल दिया जाता, उन्होंने ये सौगंध दिखाई दी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, और उन्होंने ये करके दिखाया और हमारे देश को आज भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसी बात को, अपने विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हर हर मोदी। मोदी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा कि हम सब जान रहे हैं आज हमारे यहाँ पूरा उत्सव का माहौल है, और बस इतना ही बोलना चाहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। आप बनारस से ही आ रही हैं? जी, गदोलिया से ही है। बताइए, गदोलिया की आप रहने वाली है, यहीं पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, कितना बदला है ये जो है? बहुत ज़्यादा बदला है, पूरा चेंज हो गया है। पूरा गली गली में पाइप डला है, पाइपलाइन, सिविल लाइन, और पूरा पेंटिंग हो रहा है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। आज 12 बजे रात में भी अगर कोई महिला, कोई भी माताएं बहनें अगर रात में 12 बजे भी निकलेंगी, एकदम गर्व से निकलेंगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, उधर प्रियंका गांधी भी तो आ रही है, चुनाव में बोल रही महिलाओं को आरक्षण देंगे, 25,000 रुपया देंगे। सर वो हर बार बोलती हैं, वो हर बार बोलती हैं। उनका बोलने का काम ही है, वो बस बोलती करके दिखाया नहीं है, कुछ करके दिखाया तो माने ना। न राहुल गांधी जीते, न ये वाड्रा जी थी। राहुल गांधी सीटें हार गए अपनी, तो क्या भरोसा करें उनकी बात का। इसलिए करके दिखाए फिर बात करें, इसलिए बेकार है वो हमारे लिए। हम क्या बोलो, कोई भी पार्टी हो बाबू, दो ये काम नहीं कर पाया।
बेरोजगारी और महंगाई कोई भी पार्टी जो काम नहीं किया, बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा, ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, इसमें क्या जो है वो सब ठीक है, पूजा पाठ के मामला में के लिए मोदी से बढ़कर कोई नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हिंदू के लिए मोदी से बेहतर कोई नहीं है। सर राहुल गांधी पहले खुद क्लियर करें कि वो क्या है। कभी वो मस्जिद में जाते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, वो खुद पहले कंफर्म करेंगे वो क्या है। राहुल गांधी कंफर्म करें वो है क्या। वो तो इटली से आए हैं, तो बोल दिए इटली फिर वापस चले जाए, उनका कोई जरूरत नहीं है यूपी में। मैं सबसे जहाँ चले जाए, बाद हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी देखी थी? सर जो अपनी पार्टी का मैटर नहीं सुलझा पाएगा, वो देश के मैटर को क्या सुलझाएगा। पहले वो अपने घरेलू परेशानियों को सॉल्व करें, तब जाके कहीं देश के बारे में सोचे हैं। अखिलेश यादव का बयान आया कि वरना कॉरिडोर का काम मैंने शुरू किया। वो केवल काम शुरू करते हैं, कहाँ उनका उसके पूरा कभी आज तक कोई उनका काम पूरा नहीं। वरना कॉरिडोर वाला भी काम अभी तक रुका है, क्योंकि अभी जब वो आएंगे तब होगा, क्योंकि उनको अपना पेट भरने से फुर्सत ही नहीं है, तो जनता का सेवा क्या करेंगे। आज उद्घाटन हुआ, कैसा लगा? सर मोदी जी ये अच्छा लगा। ये जो अकल्पनीय काम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने किया है, ये असंभव काम था। जहाँ एक ईंटा उखाड़ना नामुमकिन था, वहाँ 300-400 मकानों को लेकर के मंदिर में मिलाना, और भी किसी बगैर विवाद के, ये उन्होंने दिव्यता में भव्यता को प्रदान किया है। भैया जी को माइक लगाइए। और आज उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। बगल वाले भैया जी माइक लगाइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी, ये भक्त आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हमें गर्व है ऐसे नेताओं से, और हम कामना करते हुए बढ़ते रहे। अखिलेश जी के लिए आप क्या कह रहे थे? अखिलेश बोल रहे थे कि जो कॉरिडोर है हमने शुरू किया है। नहीं, ये अखिलेश जी एकदम सही कह रहे हैं। ये खाली शुरू करते हैं। ये खाली शुरू करते हैं, और उसका अंत करने का जिम्मा महादेव ने योगी और मोदी जी को दिया है कि ये शुरू करें, और उसका अंत का जिम्मा योगी और मोदी जी के पास है। मोदी और योगी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनसे अच्छे कोई है ही नहीं है। देख करके कोई काम उनका कर नहीं पाएगा। देखिए, अपने घर में भी इन्होंने महाभारत शुरू कर दिया। सब लोग छिन्न भिन्न हो गए, पिताजी एक तरफ, माताजी एक तरफ, भाई एक तरफ, देश एक तरफ, चाचा एक तरफ। इनके शासनकाल में भैंस तुरंत मिलती है, लेकिन गाड़ी एकदम नहीं मिलती। सुबह भैंस गायब होती है, शाम को मिलती है। इनके शासनकाल में निर्भया कांड जो हुआ, उस पे इनके माननीय पिताजी का बयान था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। अगर यही गलती इनके घर में होती, जिस घटना को कोर्ट ने कहा कि यह जघन्य नहीं, जिस घटना को हमारे देश की कोर्ट ने कहा कि यह जघन्य नहीं, यह जघन्यतम अपराध है, उसको ये कहते हैं कि नहीं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो जनता ने भी इनको बता दिया कि लो हमसे भी गलती हो गई। जनता ने भी इनको बता दिया कि हमसे गलती हो गई। ये और रहा सवाल राहुल जी का, जो वो हिंदू और हिंदुज्म का परिभाषा आजकल बता रहे हैं, वो ये परिभाषा बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि 1973 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने ही संसद के बाहर साधु सन्यासियों पे गोली चलवा करके 400 साधुओं की हत्या करा दी। उसमें से एक गोली यहाँ मीर घाट पे स्वामी करपात्री जी महाराज के भी आंख में लगी। उन्होंने आकर के नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की। दूसरी घटना निर्भया कांड, पालघर हत्याकांड, तो ये इनके डीएनए में ही शामिल है। ये नाना प्रकार का बयानबाजी बरसाती मेढक की तरह करते रहेंगे। जब ये अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी में भी बन रहा है, तो ये और मथुरा की बारी है। और जैसा देखा गया हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, नहीं बिल्कुल, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। ये मांग नहीं उठ रही है,
ये तो हो जाना चाहिए आज़ादी के बाद ही, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये जल्द से जल्द योगी और मोदी जी को करना चाहिए कि हिंदू है, हिंदुस्तान है तो वो हिंदू राष्ट्र हो, इसमें कोई मुस्लिम राष्ट्र का काम नहीं। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा है। वो दिन और रात एक करके विश्वनाथ कॉरिडोर में लगे रहे, उनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव तो बाबा जी को बोलते हैं कि चिलमजीवी हैं, बोलते हैं बाबा जी से मुक्ति चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है, अखिलेश यादव की उम्र नहीं थी सीएम बनने की। उनके पिताजी उनको सीएम बना दिए, तो उनके अंदर कुछ था नहीं, बिना देखे समझे उनको सीएम बना दिया गया, उसी का उनको घमंड हो गया। देखिए, अखिलेश जी कहते हैं कि बाबा जी चिलमजीवी हैं, एकदम सही कहते हैं। जैसे हम लोग चिलम पी के धुआं उड़ाते हैं, तो बाबा जी का काम पूरे यूपी में धुएं के रूप में दिख रहा है। ये है चिलमजीवी बाबा जी, कि बाबा जी का काम दिख रहा है। बाबा जी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं कि कोरोना काल से लेके अब तक इस शहर में बार बार आकर के, और ऐसे समय आते हैं कि जनता को बिल्कुल तकलीफ न हो और सारे काम पे ध्यान देते हैं, उसी टीलम के धुएं की तरह। जैसे टीलम का धुआं हवा में चारों तरफ घूमता है, तो अखिलेश जी बहुत सही बोल रहे हैं कि बाबा जी चिलमजीवी है, लेकिन उसी टीलम के धुएं की तरह पूरे यूपी में घूम घूम करके योगी जी अपने काम को देख रहे हैं, और देख ही नहीं रहे हैं, उस काम को अपने अंतिम स्तर पे पहुंचा रहे हैं। आज योगी जी का प्रयास और मोदी जी का प्रण और निश्चय, जिसको उन्होंने साकार कर दिया, और उस पे आशीर्वाद दिया देवाधिदेव महादेव ने। मैं महाराष्ट्र से हूँ, लातूर जिले से हूँ, वहाँ पे भी मोदी राज है, लेकिन शिवसेना ने वहाँ बहुत गलत कर दिया है। हाँ, और भारत का भविष्य ही मोदी जी में है। मोदी है तो सब सही है, नहीं तो बिल्कुल आतंक है। बनारस में पहली बार आ रहे हैं कि पहले आ चुके हैं? बनारस दूसरी बार आया हूँ। आज बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले तो मंदिर बहुत बड़ा बन गया है शिव जी का। वो शिव जी के भक्त है, उन्होंने शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है। इससे ज्यादा परिवर्तन क्या होगा? भाई साहब ने अभी भी कहा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन महाराष्ट्र की पीड़ा इनके मन में है। इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है श्रीमान उद्धव ठाकरे के ऊपर, कि जो इस समय कुर्सी पे विराजमान है। हम बाला साहब जी को एकदम नमन होकर प्रणाम करते हैं कि वो अपने घर से कभी दिल्ली या लखनऊ नहीं गए, लेकिन दिल्ली और लखनऊ उनके घर में होती थी। और ये उद्धव ठाकरे जी हैं कि उन्होंने अपने पिता के ही सम्मान को एकदम नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया, सिर्फ कुर्सी के लिए जीवन भर एक अकेला हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बालाजी, वो व्यक्ति बोलते थे कि मैं हूँ, मैंने मंदिर तोड़ा है, मेरे ऊपर मुकदमा करो। और ये है उद्धव ठाकरे की कुर्सी के लिए अपने पिताजी के बलिदान को भी टाक पे रख के महाराष्ट्र को आग में। एक ही बात सही है समाज के लिए, जो त्यागी होता है, जो सन्यासी होता है, वही समाज के लिए कुछ कर सकता है। ये की बात से ये जो त्यागी होता है, जो सन्यासी होता है, वही समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। मोदी है तो सही है, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो सारा आतंक है। अनेक है, मगर मोदी सिर्फ एक है। मोदी है तो काशी में हर एक चीज मुमकिन है, हर एक देश में एक मुमकिन है। मोदी है तो मोदी